हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली समाचार पत्रों का विश्लेषण करता हूं, उसी समाचार पत्रों के विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरू करते हैं। ये जो न्यूज़ है 27 मई का न्यूज़ है। पूरी तरह से ये न्यूज़, बहुत सारी न्यूज़ आती है, लेकिन जो भी न्यूज़ इम्पोर्टेंट होता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, उन सभी न्यूज़ पर मैं चर्चा करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। IMA उत्तराखंड का बाबा रामदेव को नोटिस। देखिए, IMA का मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उत्तराखंड ने एलोपैथिक चिकित्सा पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बाबा रामदेव को मानहानि की नोटिस दिया। इसमें एक पखवाड़े के भीतर माफ़ी मांगने अथवा 1000 करोड़ रुपए के हर्जाना मुकदमे के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। पिछले दिन बाबा रामदेव ने जो एलोपैथिक है ना, जो एलोपैथिक बोले तो अंग्रेजी दवा के ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी कर दिए थे, और उसी टिप्पणी करने के कारण इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बहुत सारे मतलब कि डॉक्टरों का समूह है, उन लोगों ने बोला और उन लोगों ने क्या कहा कि इनको माफ़ी मांगनी होगी या नहीं तो 1000 करोड़ रुपये की हर्जाना देना होगा। आइए आगे इनका बहुत सारी न्यूज़ आएगी, इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे। ये जो न्यूज़ है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि भारत पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा पे धीरे धीरे आश्रित हो रही है। बिजली की पॉलिसी भी नई, जो बिजली पॉलिसी है, नई जो विद्युत की नीति है बनने वाली है, पॉलिसी बनने वाली है। तो आइए ये न्यूज़ पूरी तरह से क्या है। पवन चक्की, पन बिजली और सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करेगा बिहार। देखिए, ये इन सब बिजली पैदा, जैसे सबसे ज़्यादा बिजली हम लोगों के पूरे भारत में पैदा होता है थर्मल पावर प्रोजेक्ट से, यानी कि कोयला जला के बिजली को पैदा करते हैं। कोयला जला के बिजली को पैदा करते हैं, उससे बहुत सारी प्रदूषणें होती है। प्रदूषण को कम करने के लिए इस तरह का जो व्यवस्था है पूरी तरह से किया जा रहा है। तो सौर ऊर्जा, पवन चक्की और पन बिजली से बिहार में भी बिजली बनेगा। तो ये बिहार के परीक्षा के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और सेंट्रल लेवल पर भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। केंद्र सरकार की नई बिजली नीति लागू करने की तैयारी चल रही है। पूरी तरह से केंद्र में नया बिजली की नीति आ रही है, और उसी नीति को पूरा करने के लिए बिहार पूरी तरह से पहले से ही प्रतिबद्धता के साथ काम करना शुरू कर चुका है। बिजली की नीति के मूल प्रावधानों के अनुसार अपने को तैयार करने के लिए बिहार जुट गया है। इसके तहत थर्मल पावर प्लांट की जगह, जैसे बिहार में ही है, पूरे भारत में पहले थर्मल पावर प्रोजेक्ट से ही बिजली की उत्पादन की जाती थी। अब क्या किया जाएगा, थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जगह सौर ऊर्जा और पन बिजली को विकसित किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट से इस्तेमाल होने वाली बिजली पर निर्भरता कम हो जाएगी। उपभोक्ता अपने घरों में सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर इस्तेमाल कर सकेंगे और उसे बेच सकेंगे। यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर के ऊपर आप सोलर प्लांट लगा लें। सोलर प्लांट बोले तो सोलर का छतरी लगा लें, और छतरी में अगर आपके यहाँ ऊर्जा स्टोर हो जा रहा है, आप बगल वाले को ऊर्जा बेच सकते हैं, या इस ऊर्जा को सरकार खरीद लेगी, सरकार फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये अच्छा पहल है। आगे पूरी तरह से इसका विश्लेषण करते हैं और क्या न्यूज़ है देखते हैं। तो ये न्यूज़ है कि नई बिजली नीति में थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जगह सौर ऊर्जा, पन बिजली और जैसे स्रोतों का विकास किया जाएगा। अपने घरों में भी सौर प्लांट लगाकर बिजली पैदा कर इस्तेमाल कर सकेंगे, और उस बिजली को कंपनी को बेच सकते हैं। बिजली कंपनी जो है आपकी बिजली खरीद लेगी, जो सोलर प्लांट से आप लोग ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। बिहार में 2 जगह ये प्लांट बन रहा है। कहाँ कहाँ बन रहा है आइए देखते हैं। यहाँ पे जो न्यूज़ है, डगमरा में पन बिजली और कजरा पिरपौती में सौर ऊर्जा प्लांट लगेगा। सुपौल जिले के डगमरा में 130 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले पन बिजली का प्लांट लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे। देखिए, सबसे पहले पन बिजली कैसे बनेगा, तो बहुत ऊंचा एक बांध बना दिया, हमें बहुत ऊंचा एक बांध बना दिया जाएगा, और इस बांध के सहारे पानी को गिराया जाता है, और पानी को गिराने के बाद ये चक्की चलता है, यानी कि जो मोटर चलता है, और उसी मोटर चलने के बाद, डायनेमो चलने के बाद हम लोगों के यहाँ एनर्जी मिलता है। सैद्धांतिक मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा मिल चुकी है। फिलहाल राज्य में 17 पन बिजली परियोजना है। अपने राज्य में बिहार में 17 पन बिजली परियोजना है। 54 मेगावाट उत्पादन का प्लांट है। इसके अलावा कजरा और पिरपौती में करीब 1 मेगावाट, और बांका जिले के ककवारा में 25 मेगावाट उत्पादन के सौर ऊर्जा प्लांट बनाने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही छोटे छोटे सौर प्लांट निजी ज़मीन में लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल कर लोग बिजली जलाने में कर सकेंगे और उत्पादित बिजली कंपनी को बेच सकेंगे। ये बहुत ही अच्छा पहल है। इससे प्रदूषण कम होगा और आने वाले समय में पूरी तरह से इस पर धीरे धीरे लोग डिपेंड भी हो जाएगा।
ये उसी से न्यूज़ है कि लगाए जा रहे हैं प्रीपेड स्मार्ट मीटर। देखिए, एक पोस्टपेड होता है, एक प्रीपेड होता है। जिस तरह से सिम पोस्टपेड और प्रीपेड होता है ना, जैसे अब हम लोगों के पास जो ये सिम है प्रीपेड है। प्रीपेड का बोले तो अगर हम लोग मान लीजिए कि मंथली में 199 रुपया डलवाते हैं तो 1 महीना तक चलता है। और पोस्टपेड होता तो हम लोग अपने आप यूज करते हैं और मंथली बेस पे बिल आता और उस बिल को हम लोगों को पे करना होता। अब ये जो मीटर लगाया जा रहा है प्रीपेड है। प्रीपेड बोले तो अगर इसमें 1 महीना में मान लीजिए कि 400 रुपया डलवाना हो, सपोज डेट 400 रुपया डलवाना हो, 400 रुपया डलवाएंगे और पूरी तरह से 1 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा तो बिजली अपने आप कट जाएगा। तो ये शुरुआत में मतलब प्रयोग के तौर पे लगाया जा रहा है। बिजली कंपनी के सूत्रों के मुताबिक कहना है कि अब नया कनेक्शन चाहने वाले को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पटना में इसकी शुरुआत हो चुकी है। वही पुराने मीटर अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बदलने का काम चल रहा है। करीब 1 लाख मीटर बदले जा चुके हैं। इसका मकसद उपभोक्ता को बिल संबंधी परेशानियों से छुटकारा दिलाना, यानी कि बिल जमा नहीं करना होगा। आप मोबाइल जिस तरह से रिचार्ज कर दें उस तरह से रिचार्ज कर लेंगे और आप अपना काम करते रहेंगे। तो कस्टमर के लिए, उपभोक्ता के लिए ये आसान हो जाएगा। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे न्यूज़ की तरफ से। ये न्यूज़ अमेरिका से है, इंटरनेशनल न्यूज़ है। अमेरिका में पिछले 2020 में एक जो क्या बोलते हैं एक गार्ड नहीं, सिक्योरिटी गार्ड, हाँ एक सिक्योरिटी गार्ड के एक सिक्योरिटी जब गार्ड था उसको पैर से दबा के, यानी कि ठेहुना से दबा के एक जो पुलिस अधिकारी था उसको मार दिया था और बहुत सारा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप जिस समय राष्ट्रपति थे उस समय का ये घटना है। जो बिडेन के आने के बाद पूरी तरह से एक बिल पास किया गया जॉर्ज फ्लॉयड के मतलब कि जो आरोपी थे उनको पकड़ने के लिए, और पकड़ा भी गया जो पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व थे इनको मारने में। तो पूरी तरह से आइए इसके बारे में समझते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड के परिजन से मिले बाइडेन, पहली बरसी पर निकाली गई रैली है। देखिए, श्वेत पुलिस अधिकारी द्वारा गर्दन दबाए जाने पर श्वेत और अश्वेत वहाँ नस्लीय भेदभाव। देखिए, महात्मा गांधी